हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आप सभी का स्वागत है आज के इस 10 मिनट शो में। आज हम देखो क्या बात करने वाले हैं। आज मैं आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स लेकर आया हूं, ट्रिक्स टू लर्न, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपको दूसरी जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कि अभी आपको वीडियो में बताऊंगा मैं, जहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको याद करने में काफी प्रॉब्लम होती है बहुत टाइम से, और कई बार आप भूल भी जाते हो। तो अब जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं भूलोगे, इसमें हमने बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी ना, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर इसका वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, जहां पे हम और ऑर्गेनाइजेशन और कुछ ऐसी चीजों को लेकर आएंगे जिसको आप ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सको। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आसियान की कंट्रीज, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, उन सभी को याद करते हैं यहां पे ट्रिक्स की मदद से। तो देखो, सबसे पहले तो आसियान क्या है। आसियान एक ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। ठीक है, जैसे अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, वहां पे जितनी भी कंट्रीज है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है, वहां पे उनका एक ग्रुप है। और यहां पे अगर बात करें आसियान की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान का ये क्या है, एक तरीके से फुल फॉर्म है। द ट्रिक टू रिमेंबर आसियन कंट्रीज इज, अब देखो, अब बात करते हैं हम उस ट्रिक की जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसका नाम है बीपीएल, बीपीएल टीवी मिमिक्स। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। अगर जैसे ही अगर आपके मन में कोई भी आता है आसियान, तो आपको याद रख लेना बीपीएल टीवी मिमिक्स। ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएंगे, जितनी भी कंट्रीज है आसियान की मेंबर कंट्रीज, वो आपको एक बार में याद आ जाएंगी। ठीक है, अब एक एक लेटर को हम डिकोड करते हैं और उसका क्या मतलब है वो जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले बी लेटर है, उसका मतलब है ब्रूने। ठीक है, तो बी से क्या हो गया, ब्रूने। इसके बाद आता है पी, विच का उसका मतलब है फिलीपींस। एल का मतलब होता है यहाँ पे लाओस। ठीक है, टी का मतलब होता है थाईलैंड। तो यहां पर हमने तीन जो कंप्लीट कर लिए, बीपीएल। अब उसके बाद टीवी, यानी कि थाईलैंड एंड देन वियतनाम। ठीक है, थाईलैंड और वियतनाम जो है यहाँ पे टीवी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे मिमिक्स पे आते हैं। तो एम का मतलब होता है यहाँ पे मलेशिया। ठीक है, आई का मतलब होता है यहाँ पे इंडोनेशिया। एम का मतलब होगा यहाँ पे म्यांमार, और सी का मतलब होगा यहाँ पे कंबोडिया, और सी एस का मतलब होगा यहाँ पे सिंगापुर। ठीक है, तो ये कुछ एक ट्रिक है जिसको आप फॉलो करके क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो आसियान की मेंबर कंट्रीज के नाम। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको पूछा जाता है कि कौन सी जो कंट्रीज हैं यहाँ पे मेंबर कंट्री नहीं है आसियान की, फिर आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से आपको बताना है कौन सी मेंबर कंट्री नहीं है या फिर कौन सी कंट्री है। तो इस टाइप से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसलिए क्या करना है आपको, बस ऐसे ट्रिक याद करनी है एंड देन दो तीन बार रिवाइज करना है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि वी से क्या मतलब है, एम से क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे दो बार एम आया है, तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर आप इसको दो तीन बार पढ़ोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा कि एक तो है मलेशिया और एक है यहाँ पे म्यांमार। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, डोंट वरी, दो तीन बार पढ़ने से इसको इजिली याद किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो G7 कंट्रीज। अब जो है हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे G7 कंट्रीज का मतलब क्या है। ठीक है, तो G7 जो एक पॉलिटिकल फोरम है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ वर्ल्ड के 7 लीडर्स की। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी जो एडवांस इकोनॉमीज मानी जाती है। The 7 countries that mark their presence in an informal group are Germany, France, Japan, USA, Italy, Canada and England. ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल इंडिया नहीं है, बट वेट, अभी इंडिया भी आएगा कभी, इंडिया का भी टाइम आएगा और इंडिया भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड है। तो अगर इसकी बात करें ट्रिक की कि इसको ट्रिक से कैसे याद किया जा सकता है, तो इसकी ट्रिक है यहाँ पे जूस। ठीक है, जूस से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें, जे का मतलब होता है यहाँ पे जापान। ठीक है, यू का मतलब क्या होगा यहाँ पे, यूएसए। ठीक है, आई का मतलब क्या होगा यहाँ पे, आई का मतलब होगा इटली। ठीक है, और सी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये होगा कनाडा, और ई का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ई का मतलब होगा इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितनी याद कर ली यहाँ पे याद, मतलब एक, दो, तीन, चार और पांच हो गई। इसके अलावा देखो क्या बचता है, इंग्लैंड हो गई, कनाडा हो गई, इटली हो गई, यूएसए हो गई, और यहाँ पे जापान हो गई। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी जो है हमारी बच जाती है। तो आपको क्या रखना है, एक इसके आगे ऐड करना है, दैट इज जीएफ। ठीक है, तो जीएफ के साथ आपको पीना है जूस, और आप क्या बन जाओगे, एक तरीके से G7 कंट्रीज के मास्टर बन जाओगे। तो देखो, जी से आप क्या कर सकते हो, जर्मनी, और एफ से क्या कर सकते हो आप, फ्रांस। ठीक है, तो जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद जापान, यूएसए, इटली, कनाडा,
एंड इंग्लैंड। ठीक है, तो आई होप आपने भी जीएफ के साथ कभी ना कभी तो जूस पिया ही होगा, और अगर पिया है तो मतलब आपको G7 कंट्रीज के नाम याद हो गए हैं। ठीक है, चलो फिर आगे चलें। चलो नेक्स्ट देखो, सार्क कंट्रीज को अगर आपको याद करना है कि सार्क कंट्रीज में कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं और उनको याद करने की ट्रिक है, तो वो भी बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सार्क की फुल फॉर्म। तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये किस लिए बनाई गई? सो दैट प्रमोट किया जा सके वेलफेयर ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक है, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज है उनको प्रमोट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। कब किया गया गठन? तो ये है दिसंबर 1985 में। वन ऑफ द फेमस ट्रिक्स टू रिमेंबर सार्क कंट्रीज इज, जैसे कि जो कि मेरे लिए काम करती है वो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज एमबीबीएस पेन। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है वो एमबीबीएस करती है, मतलब कर रही है एक्चुअली, तो वो अपना ना बहुत टाइम पे बताती रहती है कि कैसे कैसे एमबीबीएस में एग्जाम होते ही रहते हैं और इस चीज का ना वो बहुत ज्यादा अपना पेन शो करती है, रोना रोती रहती है। ठीक है, एक तरीके से अगर आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो, ठीक है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो आई मीन, तो यहाँ पे एमबीबीएस पेन यानी कि एमबीबीएस करने वालों को कितना पेन मिलता है ये आपको पता ही होगा, और ये सार्क की कंट्रीज से बेटर और कौन जान सकता है। तो अब जो है इसकी जितने भी लेटर्स हैं इसके अंदर, उन सभी से हम डिकोड करते हैं सार्क की मेंबर कंट्रीज को। देखो सबसे पहले है एम, तो एम का मतलब हो जाएगा मॉलडीव्स। फिर इसके बाद आता है बी, बी का मतलब हो जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद एक और बी जिसका मतलब हो जाएगा भूटान। उसके बाद एक है एस जिसका मतलब हो जाएगा श्रीलंका। फिर आता है पी यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, और उसके बाद आता है ए अफगानिस्तान, आई से हो गया इंडिया और एन से हो गया नेपाल। ठीक है, तो एमबीबीएस पेन। ठीक है, एमबीबीएस पेन का मतलब सार्क की कंट्रीज। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी, एंड इफ यस तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर अब देखो बात करते हैं कैस्पियन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज की, कैस्पियन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज की। तो यहां पे आप देख सकते हो, ये मैंने आपको पिक्चर में दिखाने के लिए कैस्पियन सी की पिक्चर लगा दी है। ये आप देखो यहाँ पे ये है कैस्पियन सी, और ये काफी बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी है। मतलब कि आप देखो यहाँ पे ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो ना ये वाली, यहाँ तो ये रशिया से ढका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये यहाँ पे दूसरी कंट्रीज आ जाती है, अजरबैजान। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कजाकिस्तान से फिर इधर से कवर्ड है। तो आप देख रहे हो एक तरीके से ये इनलैंड वाटर बॉडी, और काफी बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी है। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्री जो है सराउंड नहीं करती है या फिर करती है किसको? कैस्पियन सी को। तो हम क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं और फिर हमें कभी डर लगने ही नहीं वाला कि कोई भी कंट्री पूछो। देखो यहां पे जो है पहले थोड़ा कैस्पियन सी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है कैस्पियन सी जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है या फिर इनलैंड वाटर बॉडी है। रशिया जो है इसमें सराउंड करती है नॉर्थ से, कजाकिस्तान जो है नॉर्थ ईस्ट से, ईरान जो है साउथ से, अजरबैजान जो है साउथ वेस्ट से, तुर्कमेनिस्तान जो है साउथ ईस्ट से। तो ठीक है, आपने देखा कितनी सारी कंट्रीज जो है कैस्पियन सी को क्या करती है, एक तरीके से सराउंड करती है। तो इसी की वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसीलिए अब क्या करते हैं, हम इसको कंट्रीज जो इसके आसपास हैं, ठीक है, जिसके आसपास मंडरा रही हैं कंट्रीज, उन सभी को याद कर लेते हैं। तो यहां पे जो आपकी ट्रिक है वो है तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यहां पे जो है कैस्पियन सी आपको याद कराने के लिए एक तारीख दी जा रही है, ठीक है, और उस तारीख में छुपी है कैस्पियन सी की कंट्रीज। ठीक है, तो यहां पे देखो टी से मतलब क्या हो जाएगा, टी का मतलब हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, फिर आ जाता है ए का मतलब हो जाता है अजरबैजान, और आर का मतलब हो जाएगा रशिया, आई का मतलब हो जाएगा ईरान, और के का मतलब हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से आप बस तारीख देना एक, कि जैसे बोले कैस्पियन सी की कंट्रीज बताओ तो बोले आज नहीं, बस एक तारीख दे देता हूं, उस दिन बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे आप तारीख बोलोगे आपको याद आ जाएगा कि ओके आई डू नो अबाउट द कंट्रीज ऑफ कैस्पियन सी इनलैंड वाटर बॉडी। चलो यहां पे आपने देख लिया ये मैप। अब आ जाते हैं बात हम किस पे, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की उस पे। अभी हमने एक सेशन भी लिया था जिसमें हमने नेबरिंग कंट्रीज के काफी सारे क्वेश्चंस को किया था सॉल्व, और वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। सबसे पहला टॉपिक ये होता है कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, कि आपको इंडिया और उसके आसपास के पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो हमने अभी एक सेशन कंडक्ट किया था जिसमें हमने इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के बारे में डिस्कस किया था। तो आपने अगर वो सेशन नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उसको जरूर देख लेना। आई
रिकमेंड यू, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज, उसमें भी मैंने हालांकि डिस्कस किया है, लेकिन चलो ठीक है, आज हम प्योरली इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे हम ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें से एक ये भी ट्रिक है जो काफी अच्छी है। तो यहाँ पे ये ट्रिक बोलती है कि आप जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको कैसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज को याद करने की ट्रिक है बचपन एमबीए, ठीक है। बचपन एमबीए मतलब मेरा तो बचपन से ही सपना है कि मेरे को तो एमबीए ही करना है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि टोटल 7 डिफरेंट कंट्रीज शेयर द बॉर्डर विथ इंडिया, ठीक है। 7 अलग अलग ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं, इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान, चाइना एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज है। अब आते हैं इनको डिकोड करने पे। तो देखो सबसे पहले बा का मतलब होता है बांग्लादेश, फिर इसके बाद होता है च का मतलब चाइना, पा का मतलब होता है पाकिस्तान, और फिर एन का मतलब होता है नेपाल, एम का मतलब हो जाएगा म्यांमार, और फिर बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे भूटान, और फिर ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे अफगानिस्तान। आपको पता है अफगानिस्तान की केवल एक ही जो है हमारी यूनियन टेरिटरी यानी कि लद्दाख से ही केवल बॉर्डर शेयर करता है और किसी से नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि करता तो है ही, ठीक है। करीब 106 किलोमीटर की बॉर्डर जो है ये शेयर करता है इंडिया के साथ अफगानिस्तान। चलो अब एक काम करते हैं, जब इन सभी करंट कंट्रीज को देख लिया तो थोड़ी सी कैपिटल और करेंसी भी देख लेते हैं लगातार। देखो सबसे पहले बांग्लादेश की बात करें तो इसको आपको याद करने की बस एक ट्रिक है, ढाका टका ढाका टका ढाका टका। मतलब आप इसको ऐसे बोलोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगी। ढाका जो है इसकी कैपिटल, टका जो है इसकी करेंसी। तो देखो यहाँ पे ढाका टका ढाका टका, ठीक है, समझ गए। चलो आगे देखो चाइना। चाइना के अंदर देखो 2 करेंसी चलती है, एक तो युआन भी चलती है। एक देखो यहाँ पे कैपिटल की हो जाएगी बीजिंग और करेंसी की हो जाएगी रेनमिनबी एंड युआन। अब बात करते हैं चलो ठीक है कर ही लेते हैं इसके बारे में भी बात। तो पाकिस्तान, ठीक है, इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपी छोड़ो, आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे बात करते हैं नेपाल की। यहाँ पे इसकी कैपिटल है काठमांडू और रुपी जो है नेपालीज रुपी जो यहाँ पे करेंसी चलती है। म्यांमार जिसका है नाइपीदो और इसकी जो है करेंसी नॉट खात, आई थिंक ख्यात है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो आपको पता ही है कि म्यांमार को क्या बोला जाता था पहले के टाइम पे, बर्मा। चलो आगे देखो भूटान। भूटान में है टिम्पू इसकी कैपिटल और नगुलट्रम, आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, लेकिन नगुलट्रम मैं बोलता हूँ इसको याद रखने के लिए, आप भी वो बोल सकते हो। तो भूटान की क्या हो गई करेंसी, नगुलट्रम, ठीक है। अफगानिस्तान बिल्कुल कबूल है, यानी कबूल कैपिटल एंड देन अफगानी जो है इसकी करेंसी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हो ही गई होंगी चीजें आपको याद, आई एम प्रीटी मच श्योर। तो बचपन से एमबीए करने का सपना है तो मतलब इंडिया की पड़ोसी देशों के बारे में आप मुझे बता रहे हो। यहां पे बात कर लेते हैं G20 कंट्रीज की, ठीक है। अब देखो G20 कंट्रीज जो है ना, यहां पे भी मैंने कोशिश की है कि आपके लिए इजी से इजी जो है ट्रिक लेकर आया जाए। तो यहां पे देखो वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू रिमेंबर G20 कंट्रीज द फॉलोइंग मिनोमिक्स, ठीक है, ठीक है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं इसको बताने के लिए। देखो यहां पे जो आपकी ट्रिक है सीधा उस पे आते हैं। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। मतलब आप में से कोई आके मुझे ये बता रहा है कि सीता ना अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। मतलब सही है यार, दो दो जनों मतलब जगह पे यहाँ पे इनको सिलेक्शन मिल गया है एफसीआई। जरूर इन्होंने GK24 की क्लासेस देखी होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो एनीवे यहाँ पे देखो बात करते हैं। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। तो केवल यहाँ तक आपकी ट्रिक हो जाएगी, मई तक। तो देखो सबसे पहले जी का मतलब जर्मनी, यू का मतलब रशिया, सॉरी यूएसए, आर का मतलब रशिया, यू का मतलब यूके, जे का मतलब जापान, आई का मतलब इटली, एस का मतलब सऊदी अरेबिया, आई का मतलब इंडोनेशिया, टी का मतलब टर्की, ए अर्जेंटीना, ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राजील, एस साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, सी कनाडा, एफ फ्रांस, सी चाइना, आई इंडिया, एम मैक्सिको और ई यूरोपियन यूनियन, ठीक है। वैसे तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आप G20 की जो 20 कंट्रीज है आप उसको वैसे याद कर सको, लेकिन ये जो ट्रिक है, ठीक है, गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। तो अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करोगे ना तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। ऑल्दो फिर भी आपको मतलब कुछ टाइम के बाद इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको बार बार, सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए। लेकिन एक बार आपके दिमाग में ये ट्रिक बैठ गई ना, फिर तो आप इन कंट्रीज को कभी भी दोबारा भूलने नहीं वाले, ठीक है।
अब आ जाते हैं मुगल रूलर्स पे। चलिए भाई साहब, अभी ऑर्गेनाइजेशन खत्म करते हैं। देखो मेरे को ना ये भी पता है कि आप जैसे स्टूडेंट्स को ना ये चीज भी बहुत परेशान करती है कि मुगल रूलर्स जो है कौन पहले था। कभी बाबर आ जाता है, कभी आजम आ जाता है, पता नहीं कौन कौन से आ जाते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कभी भी याद नहीं रहता, नाम सभी के याद रह जाते हैं लेकिन ये नहीं पता कौन किसके बाद आता है। तो बिल्कुल इसी को मैंने आपको जो है यहाँ पे क्या किया है, इसका समाधान लाने के लिए आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूं, दैट इज भाज साहब। ऐसे बोलते हैं ना हम, भाई साहब, ठीक है। एक मिनट, भाई साहब, ठीक है। हम बोलते हैं भाई साहब लेकिन आपको यहां पे बोलना है भाज साहब, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है यहाँ पे क्रिएट करना है आपको। एक बार मुझे इरेज करने दो बाकी की फालतू चीजों को। इसको भी अच्छे से लिखते हैं, भाज साहब, ठीक है। भाज साहब आपको याद रखना है फॉर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मुगल रूलर्स, ठीक है। जिसमें सबसे पहले क्या होता है, बाबर। एच का मतलब हो जाएगा यहां पे हुमायूं। ए का मतलब हो जाएगा अकबर। जे का मतलब हो जाएगा जहांगीर। एस का मतलब हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। ए का मतलब हो जाएगा औरंगजेब। और बी का मतलब हो जाएगा यहां पे बहादुर शाह जाफर। अब देखो थैंक यू बोलना है ना आपको, मुझे पता है आपके दिल से ना बहुत सारा थैंक यू निकल रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आई डोंट माइंड, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना थैंक यू, जो भी आपको बोलना है। तो आई नो कि काफी सारी चीजें जो है आपको प्रॉब्लमेटिक होती हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है ये आपको काफी हेल्पफुल लग रही होगी। चलो अब बात करते हैं हम शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे जो है कितने शेड्यूल हैं, टोटल 12 शेड्यूल है। अब इनको जो है 12 शेड्यूल को याद करने में कभी कभी थोड़ा सा ओवरवेल्म जो चीजें हैं हो जाती हैं, लेकिन डोंट वरी क्योंकि मैं हूं ना, GK24 है ना आपके लिए। तो GK24 पे ही आपको ऐसी चीजें मिलती हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूं आपको बार बार से सब्सक्राइब करके से जुड़ जाओ, आपका ही फायदा है। देखो यहाँ पे 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, टी से टेरिटरी, जो कि हम फर्स्ट वाले शेड्यूल में बात करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकंड जो है उसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप की, जिसको एमोल्यूमेंट्स भी कहते हैं। थर्ड जो है उसमें हम बात करते हैं एफर्मेशन इन ऑथ की, राज्यसभा फोर्थ में। फिफ्थ में शेड्यूल एरियाज। सिक्स्थ में जो है अदर शेड्यूल एरियाज, फेडरल प्रोविजन जो है सेवेंथ में। एट्थ में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाती है। नाइन्थ में लैंड रिफॉर्म्स। टेंथ में डिफेक्शन जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको कहा जाता है। इसके बाद 11th में पंचायत और 12th में म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो इन सभी को याद करने की एक ट्रिक है, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। ये तो आपने सुन भी रखी होगी जहां तक मुझे पता है, क्योंकि ये तो काफी पुरानी है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता तो उसको याद कर लेनी है। देखो यहाँ पे टी, अगर आप इसको डिकोड करोगे ना तो देखो सारे के सारे जो है लेटर्स वही हैं जो हमें अभी हमने क्या किया, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में। तो आप इससे क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो इसको डिकोड आप खुद कर लेना, ये बहुत ही ईजी है। अभी डिकोड करना तो क्या सिखाऊं। ओके, फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन एंड मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना होगा कि आपके लिए यूजफुल रही या नहीं रही, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं बताओगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट करके बता देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि नहीं नहीं आपने वाकई इसको वीडियो को लाइक किया है, तो फिर मैं एक और पार्ट लेकर आऊंगा इसका। अब अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो GK24 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल और बहुत सारा करंट अफेयर मिलता है अपडेटेड ऑन डेली बेसिस, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाई नॉट टू डाउनलोड इट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाके इसको अच्छे से, मतलब अच्छे से तो क्या ही होता है, एक बार क्लिक करके डाउनलोड करो और ज्यादा से ज्यादा यूज करो, अच्छे से यूज करो। हाँ, याद आ गया, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।